हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आईपीएमएस पर सैलरी बजट, टीए बजट, कार्यालय व्यय आदि किस प्रकार से देखते हैं जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें कि 2017-2024-25 में सैलरी बिल तो बन चुके हैं, लेकिन ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं। वहाँ नोट लिखा हुआ आ रहा है कि बजट इनसफिशिएंट या बजट नॉट अवेलेबल। तो हमें है साथियों, सर्वप्रथम बजट किस प्रकार से देखते हैं जानना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ हम है जो आईएफएमएस टाइप करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। हमें यहाँ साथियों बजट में जाना है जो बीच में है। इस बजट में जाएंगे तो आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे। तो आईडी पासवर्ड हेतु राइट कॉर्नर में यहाँ आईडी पासवर्ड लिखे हुए हैं। स्मॉल में हमें आईडी में गेस्ट लिखना है, पासवर्ड में जी कैपिटल में अर्थात गेस्ट@321 लिखना है। ये नोट करने के पश्चात हमें है जो साथियों बजट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बजट पर क्लिक करेंगे वहाँ हमें आईडी और पासवर्ड का जो मैसेज है आ जाएगा। यहाँ हमें लॉगिन आईडी में स्मॉल में गेस्ट लिखना है और पासवर्ड में गेस्ट@321। गेस्ट का पासवर्ड में गेस्ट का जी बड़ा लिखेंगे, बाकी स्मॉल लिख करके @321 लिख लेंगे। फिर सिक्योरिटी कोड लिख लेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे वेलकम टू आईपीएमएस का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। अब साथियों हम बजट देखने हैं तो फाइनेंस में जाएंगे। दूसरा नंबर का ऑप्शन है बजट डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ कॉर्नर में रिपोर्ट पर आ जाएंगे। रिपोर्ट पर आते ही लेटेस्ट बजट बैलेंस पासबुक इन फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले साथियों लेना है तो 2024-25 हम यहाँ ले लेंगे। फिर हमें ऑफिस आईडी लेना है। तो साथियों आपको बता दें पहले डीडीओ के ऑफिस आईडी पे बजट आता था, अब है निदेशालय के बजट आईडी पर बजट आता है। तो हम निदेशालय का बजट आईडी लिखेंगे। फिर रिपोर्ट टाइप पे समरी विथ एक्सपेंडिचर, अगर आपको समरी विथ एक्सपेंडिचर देखनी है तो समरी एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। अगर किस तारीख को बजट किस तारीख को अलोकेट हुआ है तो देखना है तो दूसरे नंबर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साथियों हम पहले समरी विथ एक्सपेंडिचर किस प्रकार से देखते हैं इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हमें बजट हेड लिखना है। तो जैसे हमारे यहाँ एलिमेंट्री का बजट हेड लिखेंगे 220201, फिर 113-0101 यहाँ हम लिख लेंगे। तो साथियों आपको बजट देखने से पहले आपको बजट हेड का पता रखना है, नोट करके ही फिर यहाँ हमें टाइप करना है। फिर बीएफसी टाइप सेंट्रल और स्टेट फंड, तो इस हेड में सेंट्रल और स्टेट फंड दोनों है, हम किसी पर टिक नहीं करेंगे, दोनों का डाउनलोड हो जाएगा। अगर एक का डाउनलोड करना है स्टेट का सेंट्रल का उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यह नीचे शो रिपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे, आपका बजट है डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों यहाँ हमें है जो बजट डाउनलोड होकर के आ चुका है। साथियों यहाँ पहले सबसे ऊपर है सेंट्रल असिस्टेंट सीए, तो सीए में कितना बजट है वो ऊपर है, हम यहाँ देख सकते हैं। और फिर उसके पश्चात साथियों आपको बता दें कि यहाँ ऊपर राशि है जो इसको 1000 में गुणा करके फिर हमें पता लगाना है। तो यह ऊपर राशि शास्त्रों में लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही जो यह लिखा हुआ है इस राशि से हमें 1000 से गुणा करके के उससे पता लगेगा कि राशि हमारे कितने है। यहाँ आपको 15,000, 15 लाख या जो भी दिख रही है उसके अनुसार आप देखेंगे तो आपको बजट कम लगेगा, लेकिन इसको 1000 से गुणा करेंगे तो पूरी राशि। फिर स्टेट फंड नीचे देखेंगे, स्टेट फंड में यहाँ राशि जो बैलेंस इन जो है हमारे सामने लिखा हुआ प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ साथियों इस हेड में संवेतन वेतन में ही बजट उपलब्ध है, टीए कार्यालय आदि किसी प्रकार का बजट उपलब्ध नहीं है। अब हम अन्य हेड में बजट देखना है तो अन्य हेड हमारे यहाँ 02 भी है, तो उस 02 लास्ट में 113 वाला में, तो इस पर 02 लिख करके शो रिपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे 2 से 5 सेकंड में आपके पास बजट डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों इस हेड में हमारे है जो सेंट्रल असिस्टेंट में बजट या शो हो चुका है, और यहाँ इस स्टेट फंड में साथियों यह बजट ज़्यादा आया है, यानी सेंट्रल फंड में यहाँ हमारे सामने बजट कम है और इस हेड के स्टेट फंड में बजट ज़्यादा है। तो साथियों आपको बिल बनाते समय स्टेट फंड से ज़्यादा लेना है। फिर उसके पश्चात साथियों अब हम अगर सीनियर का बजट हेड देखना है तो हम 2202 यानी सीनियर के लिखने हैं तो 2202 के बाद में 02 लिखना होता है, 109-0100, और बीएफसी टाइप कोई भी टिक नहीं करना है, हेड टाइप कोई भी टिक नहीं करना है। फिर शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होकर के आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो साथियों इस हेड में जितना भी बजट आज इस आवंटित हुआ है तो पूरा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ साथियों सर्वप्रथम 01 संवेतन यानी वेतन का ऑब्जेक्ट हेड 01 है, यहाँ बजट आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और बैलेंस भी आपके सामने आप देख सकते हैं। इस राशि को आप शास्त्रों में यानी 1000 में गुणा करके गुणांक से पता लगा सकते हैं। यहाँ जो एक्सपेंडिचर जो बजट होगा यहाँ एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। यहाँ अभी आज 1 अप्रैल ही है तो बजट किसी प्रकार एक्सपेंडिचर नहीं होता, 000 सबके सामने 0 आ रहा है।
जैसे यह बजट खत्म हो खर्च होगा तो यहाँ सामने बजट खर्च की राशि भी यहाँ प्रदर्शित होने लग जाएगी। फिर उसके पश्चात साथियों यात्रा व्यय 03 जो ऑब्जेक्ट हेड होता है, तो इसमें जो बजट है आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आपको इसको 1000 में गुना करके इसके अनुसार आपको कार्य करना है। तो साथियों यहाँ सुबह बजट अधिक था, फिर इसके पश्चात है वापस है जो 7500 उसको गुणा करके आप देख सकते हैं, तो उससे अनुसार राशि निर्देशालय में वापस है जो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट कर ली है। और अब है जो पहले जो बजट था उसके अकॉर्डिंग आधा बजट ही यह प्रदर्शित हो रहा है। तो इस तरह से जो यात्रा व्यय या टीए बजट उठाना चाहते हैं तो वो अपना इसके अकॉर्डिंग यात्रा व्यय उठा सकते हैं। फिर चिकित्सा व्यय, फिर कार्यालय व्यय, यानी जो सीनियर स्कूल होती है वह कार्यालय व्यय भी प्रदर्शित हो रहा है, यानी कार्यालय व्यय आवंटित हो चुका है। सीनियर वाले कार्यालय व्यय में बिल बना करके ट्रेजरी से पास करा सकते हैं। तो इस हेड में इतने सारे जो ऑब्जेक्ट हेड है इसके अकॉर्डिंग बिल आ चुके हैं साथियों। अब हम साथियों डिटेल ऑफ एलोकेशन किस किस तारीख को कब कब बजट एलोकेट होता है वो भी हम देख सकते हैं। तो इस हेतु साथियों हमें यहाँ बजट हेड जिस बजट हेड का लिखना है उसका बजट हेड लिख लेंगे 220201 और फिर उसके पास 1130101 लिख लेंगे, 100 रिपोर्ट कर लेंगे। यानी बीएफसी टाइप और हेड टाइप में हम किसी पे टिक नहीं करेंगे, 100 रिपोर्ट कर देंगे। यानी दोनों ही सेंट्रल और स्टेट दोनों का हमारा डाउनलोड होकर के हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसे यहाँ हम करेंगे तो जैसे यह रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है सेंट्रल असिस्टेंट में हमारे सामने साथियों इतना बजट है जो किस तारीख को हुआ है। तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। तो अगर आप बीच सत्र में देखेंगे तो वह जब जब जिस तारीख को बजट आवंटन होगा उसका लिखा हुआ आ जाएगा। और यह डायरेक्टेड एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर का लिखा हुआ आ रहा है कि इस ऑफिस द्वारा ये बजट है जो उपलब्ध कराया गया है। फिर साथियों यह स्टेट फंड है, स्टेट फंड संवेतन में जो बजट है ये संवेतन के अकॉर्डिंग यहाँ राशि जो अमाउंट है 1 अप्रैल को प्राप्त हुई है, इस तरह से यह राशि प्रदर्शित लिखी हुई प्रदर्शित आ रही है। तो साथियों इस तरह से आप अन्य हेड के जो भी है संवेतन है एलोकेशन है आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने बिल वगैरह बना करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो साथियों हमें इसी तरह से अन्य हेड का भी बिल एलोकेशन या बजट एलोकेशन किस किस तारीख को हुआ देख सकेंगे। और फिर उसके पश्चात हमें है जो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने हैं। तो साथियों इस तरह से हम अपने बिलों को एलोकेट करेंगे और अन्य जो भी हेड है उनका देखेंगे। तो साथियों कुछ साथियों को टीए की समस्या आती है, तो आपको बता दें कि सीनियर के जो कर्मचारी है उनके यात्रा व हम है जो इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 220202 1090100 वाले हेड में यात्रा व उपलब्ध हो चुका है। तो जो भी कर्मचारी इस हेड में है वो अपना टीए बिल बना करके है जो ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 220202 1092701 में भी टीए बिल प्रदर्शित हो रहा है, तो उसमें भी कर्मचारी अपना टीए बिल बना करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। साथियों।